हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज शुरू करेंगे एक्सरसाइज 14.1 से क्वेश्चन नंबर 2। कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री। ये जो आपको दिया हुआ है डाटा, ये 50 वर्कर्स का डेली वेज है। एक फैक्ट्री के अंदर 50 वर्कर्स काम करते हैं, उनकी डेली वेजेस हैं। वेजेस किस तरह से हैं? 100 से 120 रुपये 12 लोगों को मिलते हैं। 120 से 140 रुपये की जो वेज है वो 14 लोगों को मिलती है। इसी तरह से 140 से 160 रुपीज़ के बीच में 8 वर्कर्स को डेली की वेज मिलती है। क्वेश्चन है फाइंड द मीन डेली वेजेस। आपको मीन डेली वेजेस निकालनी है ऑफ द वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग एन एप्रोप्राइट मेथड। तो कोई एप्रोप्राइट मेथड यूज कीजिए आप और इनका मीन डेली वेजेस निकालिए। अब इस क्वेश्चन के अंदर मैं मेथड यूज करूंगा एज्यूम्ड मीन मेथड। मैंने आपसे कहा था ना कि मैं एक एक क्वेश्चन को एक एक मेथड से करवाऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने किया है डायरेक्ट मेथड से। वो इसलिए भी किया क्योंकि उसके अंदर जो नंबर्स है ना वो बहुत छोटे थे। यहाँ पे नंबर्स थोड़े से बड़े हैं, तो मैं इसमें एज्यूम्ड मीन मेथड का यूज करूंगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। देखिए ये आपको गिवन है इंफॉर्मेशन, डेली वेजेस, नंबर ऑफ वर्कर्स आपको दे रखे हैं, ये फ्रीक्वेंसी होती है जिसे हम FI से डिनोट करते हैं। अब इसके अंदर हमें XI निकालने की जरूरत पड़ती है। XI होती है मिड वैल्यू, जो कि हमारे ये जो इंटरवल होता है ना, क्लास इंटरवल, यहां से निकलती है। तो इसमें हम XI निकालेंगे और XI निकालने का फॉर्मूला होता है ये जो लोअर लिमिट होती है प्लस अपर लिमिट, इनका हाफ। तो 100 प्लस 120 और इसका हाफ करेंगे तो ये 220 हो गया, इसका हाफ किया तो ये 110 आ गया। तो ये 110 आ जाएगा। इसी तरह से 120 140 को हम ऐड करेंगे तो 260 आ जाएगा। 260 का हाफ करेंगे तो ये 130 आ जाएगा। ऐसी 140 160 का सम करेंगे तो ये आ जाएगा 300। 300 का फिर हम हाफ कर देंगे तो ये 150 आ जाएगा। 160 180 का सम करेंगे, एक करके दिखा देता हूँ। 160 प्लस 180 अपॉन में 2 करेंगे, 340 बाय 2 170 170 आ गया। ये 380 आ जाएगा। 380 का हाफ करेंगे तो 190 आएगा। इस XI की एक खासियत ये होती है, आप ध्यान से देखेंगे कि जितना इसमें इंटरवल के अंदर गैप होता है उतना ही XI के बीच में भी गैप होता है। यहाँ सब में 20-20 का गैप है ना, 120 टू 140 20 का गैप, 140 टू 160 20 का गैप, सब में 20 का गैप है ना। तो आपकी जो XI आएगी ना उसके अंदर भी 20 का ही गैप आएगा। तो आपको बार बार निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको 2 पता चल गई, उसके बाद सब में 20-20 जोड़ जोड़ के आप अगले निकाल सकते हैं। एग्जाम में ऐसे आप अपना टाइम बचा सकते हैं। ठीक है, अब क्योंकि मेथड है ये एज्यूम्ड मीन मेथड, तो इसमें हम ये जो XI वाली चीज़ें आई हैं इसमें से किसी एक वैल्यू को हम एज्यूम कर लेते हैं कि मान लेंगे कि वही मीन है, क्योंकि मीन तो यहीं से निकलेगा। ये रुपीज़ हैं, ये जो डेली वेजेस हैं ये रुपीज़ हैं, और ये जो XI आया वो इनसे ही आया है, ये भी रुपीज़ में ही है। तो जो मीन आएगा वो इन्हीं में से किसी वैल्यू के आसपास आएगा। और जब हम एज्यूम करते हैं तो एज्यूम हम इस तरह से कर लेते हैं कि जितनी हमारी ये टर्म्स होती है ना, इसके लगभग जो बीच में है ना उसे हम एज्यूम कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ देखा कि ये 150 जो है ना बिल्कुल बीच में आ रहा है, तो मैंने इसे एज्यूम कर लिया। यहाँ तो 5 थी तो मुझे दिख गया कि बिल्कुल सेंटर में 150 जो आ रहा है बिल्कुल बीच में आ रहा है। अगर ये 6 टर्म्स होती तो या तो मैं थर्ड वाली को ले लेता या फोर्थ वाली को ले लेता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये मैंने एज्यूम कर लिया। अब ये जो बॉक्स मैंने बनाया हुआ है इसमें मुझे निकालना है DI, और DI निकालने के लिए मुझे XI में से एज्यूम्ड मीन को माइनस करना होता है बारी बारी सबके लिए। यहां पे मुझे XI में से एज्यूम्ड माइनस करना है, तो यानी 110 में से मुझे माइनस करना है 150। तो ये जो वैल्यू आएगी ये माइनस करके आएगा -40। इसी तरह से नेक्स्ट में यहाँ 130 में से मुझे एज्यूम्ड माइनस करना है। एज्यूम्ड मेरा कितना है 150 है ना, तो -150, तो ये -20 आएगा। यहाँ पे XI तो खुद 150 ही है और एज्यूम्ड भी मैंने 150 लिया हुआ है। ब्रैकेट में मैं ये भी लिख देता हूँ
कि xi में से मुझे बार बार 150 ही माइनस करना है, तो -50 ये आ गया 0। अब xi 170 है, माइनस करना है एज्यूम्ड यानी कि 150, तो ये आ गया 20। अब xi 190 है, माइनस करना है एज्यूम्ड यानी कि 150, तो ये आ गया 40। तो ये मेरा डी है। अब डी मैंने क्यों निकाला? डी मैंने इसलिए निकाला क्योंकि एज्यूम्ड मीन मेथड में जो फॉर्मूला होता है ना, मीन को मैं एक्स बार से डिनोट करता हूं, क्योंकि हम एक्स बार से मीन को डिनोट कर लेते हैं इस तरह से। तो a प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, ये होता है फॉर्मूला एज्यूम्ड मीन मेथड का। तो यहां पे a तो मुझे पता चल गया, मैंने ले लिया। सिग्मा एफ आई वो यहां से मिल जाएगा, जितनी भी फ्रीक्वेंसी है उनका सम, एफ आई इंटू डी आई। और ये जो डी आई है ये आपको इस तरह से निकालना पड़ता है एक्स आई माइनस ए करके। तो अब जरूरत पड़ेगी एफ आई इंटू डी आई की, उसको हम इस बॉक्स में निकालेंगे, एफ आई इंटू डी आई। अब ये जो वैल्यूज आई है ना आपकी, इधर कोई माइनस में भी आई है, पॉजिटिव में भी आई है, इनकी बारी बारी से मल्टीप्लाई होगी एक्स आई से। तो पहले जो मल्टीप्लाई होगी, सॉरी एक्स आई से नहीं, एफ आई से होगी। एफ आई डी आई मुझे निकालना है, ये एफ आई है ये डी आई है, एक्स आई का तो काम ही खत्म हो गया अब इसमें। तो इसकी इससे मल्टीप्लाई करनी है, आपसे गलती ना हो जाए तो इस बात का ध्यान रखना। एफ आई एक इस तरह से आर्क बना लेना ताकि बार बार आप वैल्यूज को ठीक से देख पाए। तो एफ आई इंटू डी आई, तो 12 की मल्टीप्लाई -40 से होगी, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 480 आएगा, और ये माइनस का आएगा क्योंकि यहाँ एक माइनस में है। ऐसे 14 की 20 से करेंगे तो 14 2 28 होता है, और ये 0 आ गया, तो 28 और ये 0, और क्योंकि माइनस है तो माइनस में आएगा। अब 8 की 0 से मल्टीप्लाई होगी तो 0 ही आएगा। फिर 6 की 20 से मल्टीप्लाई होगी, 6 2 12, और ये 0 यानी 120। यहां 10 की 40 से होगी तो ये आ गया 400। तो इस तरह से आप एफ आई डी आई का प्रोडक्ट निकाल लेंगे। अब इनका करना है आपको सम, ये जो आया है ना आपका, इनका आपको समेशन करना है। सम में आपको दिख रहा होगा कि माइनस की टर्म्स भी हैं और प्लस की टर्म्स भी हैं, तो माइनस माइनस की तो एक साथ हो जाएंगी, तो उन्हें कर लेते हैं हम। तो माइनस की 480 और माइनस की 280, ये माइनस माइनस की टर्म्स हो गई 4 5 6 7, 760 तो माइनस के हो गए और प्लस के हो गए 4 5 520। तो जब माइनस और प्लस की टर्म्स होती है तो वो सब्ट्रैक्ट होती है, सब्ट्रैक्ट होगी, बड़े में से छोटा माइनस होगा, तो बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, यानी कि 760 में से माइनस करेंगे 520। तो माइनस करके ये 0 आया, ये 4 आया, ये 2 आया, और माइनस का बड़ा है यहाँ पे, तो आंसर हमारा माइनस में ही आएगा। तो ये वैल्यू जो आई है ये इनका सम आया है, ये जो सारा है ना एफ आई डी आई, इनका सम आ गया -240। बस यही हमको चाहिए था। एफ आई डी आई मिल गया, ए हमको पता है एज्यूम्ड, और सिग्मा ऑफ एफ आई ये 50 है, वैल्यू पुट कर देते हैं सब में। तो मीन इज इक्वल टू ए यानी कि 150, माइनस इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि वैल्यू जो है एफ आई डी आई की वो माइनस में आई है, 240 अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई, फ्रीक्वेंसी का जो सम है वो 50 है। इसे सॉल्व करते हैं अब। ये ऊपर नीचे कट गया, यहाँ 5 को 150 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 750 आएगा, और माइनस का माइनस, और ये 24, और ये जो 5 है ये बन गया एलसीएम। इसके बाद इसमें से इसे माइनस करेंगे तो 726 आ जाएगा, और नीचे आ गया 5। ये मेरा मीन चल रहा है। अब इसको 5 से डिवाइड करते ही आपकी वैल्यू आ जाएगी 145.2। तो ये आपका फाइनल आंसर है, और ये जो आंसर है ये आपका मीन है। और मीन क्या चीज, मतलब हम किस चीज का मीन निकाल रहे हैं, हम मीन रुपीस का निकाल रहे हैं ना, मीन वेजेस है ये। तो फाइनल आंसर आप इस तरह से लिखना, आंसर मीन वेज इज इक्वल टू ₹145.2।
क्वेश्चन खत्म। तो ये एज्यूम्ड मीन मेथड में इस तरह से किया जाता है। इसमें सिर्फ एक नई चीज होती है, वो होता है DI। DI निकालना आप सीख गए। FI DI इसके अंदर समेशन में लगते हैं। तो आई होप आपको ये वाला मेथड अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।